सो हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जो है सीखने जा रहे हैं। आई होप कि आप सब इस चीज को समझोगे और अच्छे से इसको देखने की और समझने की कोशिश करना। कंसेप्ट के ऊपर आप अच्छे से ध्यान दिया करो, ठीक है ना। जो कंफ्यूजन है तो आप लोगों को नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखो, ऑर्डर ब्लॉक दो वर्ड से बनता है, ऑर्डर प्लस ब्लॉक। तो अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक इतना एक सिंपल कंसेप्ट है, बट लोगों ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। तो जितना भी हो पाएगा हम इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लॉक की, ठीक है ना, कि ब्लॉक क्या होता है। इधर मैंने आपको लेफ्ट साइड में, अप लेफ्ट में ऊपर की तरफ जो दिखाया है ब्लॉक, ठीक है ना। तो ब्लॉक का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग देखो या इसको समझो तो रोकना होता है ना, किसी चीज को रोक देना या उस चीज को स्टॉप कर देना। या जैसे मान लो कि जब किसी चीज को ब्लॉक करना होता है, रोड को ब्लॉक करना होता है, तो क्या लगा देते हैं हम लोग, बैरिकेड लगा देते हैं। किसको रोकने के लिए? व्हीकल्स को रोकने के लिए ना भाई, गाड़ियों को रोकने के लिए हम बैरिकेड लगा देते हैं। तो ब्लॉक का जो सिंपल मायने में जो मतलब हुआ वो हुआ किसी भी चीज को रोक देना, है ना। तो अब आप आपका क्वेश्चन आता है कि किसको रोकना है ना। तो मैंने क्या लिखा, बट हु इज टू स्टॉप, किसको रोकना है। तो इसका आंसर है, क्योंकि हम जो है फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, ऑर्डर्स को रोकना है, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन होता है कि किसके ऑर्डर्स को रोकना है, बट हुज ऑर्डर्स आर टू बी स्टॉप्ड, किसकी ऑर्डर को रोकना है। तो इसका आंसर क्या है, द आंसर इज टू द ऑर्डर्स ऑफ बायर्स और सेलर्स। क्योंकि जो मार्केट को है कौन चलाते हैं, बायर्स और सेलर्स जो है मार्केट को चलाते हैं, तो उनके ऑर्डर्स को रोकना है, ठीक है ना। उनके ऑर्डर्स को रोकना है। बट अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। व्हेन द मार्केट इज बुलिश, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या सीखा है कि दो टाइप की जो आपकी मार्केट है, एक बुलिश मार्केट है, एक बियरिश मार्केट है, ठीक है ना, जिसको कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज मान के चलो कि हमने क्या लिखा है कि व्हेन द मार्केट इज बुलिश द कंट्रोल ऑफ द मार्केट इज इन द हैंड्स ऑफ बायर्स। अगर मान लो मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि मार्केट में बाइंग आ रही है, बायर्स जो है मार्केट को वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मार्केट का कंट्रोल है वो बायर्स के हाथ में है। लेकिन अब अगर हम कहें कि अगर बायर्स को रोकना रोकना है, सो नाउ इफ बायर्स हैज टू बी स्टॉप्ड, अगर बायर्स को रोकना है तो कौन उनको रोकेगा। आपका जवाब, आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर बायर्स को रोकना है तो उनको कौन रोकेगा। इसका आंसर क्या है, सिंपल सा आंसर है, ऑफ कोर्स द सेलर्स। अगर मार्केट बुलिश है, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उनको कौन रोकेगा, उनको रोकेगा सेलर्स। और उसके अपोजिट अगर मार्केट बियरिश है तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, सेलर्स के हाथ में है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि सेलर्स को मार्केट से रोका जाए तो उनको कौन रोकेगा, उसका भी सिंपल सा आंसर है, ऑफ कोर्स द बायर्स। बायर्स ही जो है बियरिश मार्केट को रोकेंगे, और बुलिश मार्केट को जो है आपके कौन रोकेंगे, सेलर्स। बुलिश मार्केट को जो है सेलर्स रोकेंगे, बायर्स को जो है सेलर स्टॉप करेगा, सेलर्स को जो है बायर स्टॉप करेगा, ठीक है ना। अब जो हमने इधर लिखा है, द लास्ट बियरिश कैंडल इन एन अप ट्रेंड, द लास्ट बुलिश कैंडल इन एन डाउन ट्रेंड, तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। और ऑर्डर्स ब्लॉक आर क्रिएटेड इन सेवरल वेज, काफी तरीके से जो है मार्केट में ऑर्डर्स ब्लॉक क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है ना। वो किसी भी तरीके से क्रिएट करे, बट अगर आपने कैंडल स्ट्रक्चर को अगर समझ लिया है, कैंडल की साइकोलॉजी को अगर समझ लिया है, कैंडल की फॉर्मेशन को जो है अगर समझ लिया है, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, तो आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जस्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट है और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी कंफ्यूज हो। तो अब क्या बात आई, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, मतलब रोकना, ऑर्डर्स को रोकना। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑर्डर्स को रोकना है, अगर मार्केट बुलिश है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, बायर्स अगर मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, तो उनको कौन रोकेगा, उनके ऑर्डर्स को कौन रोकेगा, उनके ऑर्डर्स को सेलर रोकेगा, ठीक है ना। तो बुलिश मार्केट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बियरिश मार्केट में आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है ना। तो अब उनको रोकेगा कौन, सबसे बड़ी बात है कि उनको कौन रोकेगा और कैसे उनको रोका जाएगा। और अब जब बात आएगी डाउन ट्रेंड की और अप ट्रेंड की, उसमें जो है आपको और भी क्लियर वे में समझ आएगा। बस ये जस्ट एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट सिनेरियो में आप समझने की कोशिश करना कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। तो इसमें क्या है कि जो कैंडल्स बन रही है वो प्रीवियस कैंडल के लो को रिस्पेक्ट करते हुए जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो मार्केट का फ्लो है वो बुलिश है। एक कैंडल दूसरे कैंडल के लो को जो है रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है।
एंड सडनली आप देखते हो कि मार्केट में एक बियरिश कैंडल आया। सडनली आप क्या देखते हो कि एक बियरिश कैंडल आया, जिसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या लिखा कि ये मार्केट में जो लास्ट कैंडल है उसका हाई था, उसका हाई था। तो उसके हाई, उस कैंडल के हाई और लो को हमने क्या किया, मार्क कर लिया। ठीक है, इस टाइप से। तो आप लोगों ने क्या किया, उस कैंडल के हाई और लो पॉइंट को जो है मार्क कर लिया इस टाइप से। तो अब हम कह सकते हैं कि जब मार्केट में बुलिश कैंडल बन रही थी तो मार्केट में है जो बाइंग आई हुई है, बायर्स जो है मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। बट आप सडनली बोल रहे हो कि मार्केट में सडनली एकदम से बियरिश कैंडल आई है। तो बियरिश कैंडल ने क्या किया है, लास्ट कैंडल के, लास्ट बुलिश कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या सीखा था कि जब मार्केट में बुलिश कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हाई बनना बंद हो जाता है मार्केट में। मतलब कि जो हाई प्राइस है वो यहीं तक लगा था। ठीक है ना, लास्ट कैंडल का हाई प्राइस है, उसको रोक दिया गया जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हाई बनना इधर बंद हुआ है। तो अब हमें क्या समझना था इसमें, मैं आपको पाथ लेके समझाने की कोशिश करता हूं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कैंडल स्ट्रक्चर मार्केट ने इधर हाई क्रिएट किया, फिर लो क्रिएट किया, फिर हाई क्रिएट किया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, एंड फिर हाई, फिर लो, और फिर हाई। सडनली अब क्या हुआ, मार्केट में उनको रोक दिया गया। किन को रोक दिया गया, बायर्स को रोक दिया गया। तो अब बायर्स को रोक दिया गया, आपको कैसे पता चला, आपको पता चला कि जैसे ही मार्केट में उसका लास्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं, लो ब्रेक। इस टाइप से जो है मार्केट ने लो ब्रेक किया, जैसे ही लो ब्रेक हुआ वैसे ही हाई मार्केट में बनना बंद हो गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बियरिश होने से पहले, बियरिश कैंडल आने से पहले मार्केट कहां से लेके कहां तक बुलिश थी, एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूं कि बियरिश कैंडल आने से पहले मार्केट कहां से लेके कहां तक बुलिश थी, तो आप लोगों का आंसर रहेगा कि लो से लेके हाई तक वो बुलिश थी। तो जब वो बुलिश थी लो से हाई, हाई तक, तो उसको क्या किया, बियरिश किया। तो अब अगर मैं कहूं कि मार्केट इस लो से लेके हाई तक क्या था, बुलिश, और उसको क्या कर दिया, उनको रोक दिया गया मार्केट में, उनको क्या किया, रोक दिया गया। रोका किसके द्वारा गया, सेलर्स के द्वारा जो है मार्केट में रोक दिया गया। तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, इस एरिया को ब्लॉक कर दिया। जहां पे उनके बाइंग के ऑर्डर थे उन्होंने अपने सेलिंग के ऑर्डर लगा के उस एरिया को ब्रेक कर दिया। लो से लेके हाई तक एरिया को ब्लॉक कर दिया गया, तो हमने उसको क्या नाम दिया, हमने उस चीज को नाम दिया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक। तो अब ये क्या था आपका, सेलर्स ने बुलिश ऑर्डर को या बायर्स को सेलर्स ने रोका। तो उन्होंने क्या प्रोवाइड की, उन्होंने बोला कि हमने आपको सप्लाई जो है प्रोवाइड की। तो इस प्रकार से मार्केट में किस चीज की क्रिएशन होती है, एक सप्लाई की, जिसको हमने नाम दिया ऑर्डर ब्लॉक। और आपको नाम के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है ना, जस्ट सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है ना, आप लोगों को यही समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक का जो है क्या मतलब होता है। ऑर्डर ब्लॉक को ही सप्लाई बोला जाता है, ठीक है ना। इधर मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जब एक वर्ड निकला मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल सा मतलब है, अगर मार्केट बुलिश थी, अगर उसको बियरिश किया गया तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में जो है सप्लाई क्रिएट हुई। ठीक है, अब इसके अलग अलग नाम है, कोई इसको सप्लाई बोलता है, कोई इसको जो है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलता है ना। मतलब अभी जो है हम बुलिश से बियरिश के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, मार्केट बुलिश थी और वो उसको बियरिश कर दिया गया, तो उस सिनेरियो में बात कर रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, कोई लोग बोलते हैं कि सप्लाई बनी है, कोई लोग बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, भाई यहाँ पे वो लोग इंटरेस्टेड थे, उन्होंने अपना एक पॉइंट क्रिएट कर दिया। कोई लोग बोलते हैं कि एरिया है, ये मेरा एक एरिया है जहां पे वो इंटरेस्टेड थे, उसको जो है बुलिश मार्केट को बियरिश कर दिया, तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। कोई बोलता है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई बोलता है कि ये सप्लाई है, कोई बोलता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके से जो है इसके नाम दिए गए हैं, नाम पे आपको नहीं जाना है। ऑर्डर ब्लॉक आप बोलो तब भी ठीक है, सप्लाई बोलो तब भी आप ठीक है ना। तो इसको सिंपल रखते हैं, जस्ट सप्लाई हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, कि जस्ट एक मार्केट में सप्लाई क्रिएट हुई, क्यों, क्योंकि बुलिश ऑर्डर को बियरिश ऑर्डर से रोक दिया गया है ना, सिंपल सी बात है। अभी सेकंड सिनेरियो में बात करते हैं। ठीक है, आपने क्या बोला कि मार्केट जो है बियरिश आ रही थी, वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, नीचे आ रही है।
प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, नीचे आ रही है, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रीवियस कैंडल के हाई को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट को नीचे की तरफ जो है ड्रॉप कर रहे हैं। एंड सडनली क्या होता है, सडनली जो है मार्केट में एकदम से आपकी बुलिश कैंडल आ जाती है। तो अब अगर आपकी बुलिश कैंडल आई, और मैं इस सिनेरियो को जो है थोड़ा सा इस साइड में अगर कर देता हूं, ठीक है ना, इस टाइप से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस टाइप से। तो अगर मैं कहूं कि जब जो ये मार्केट है, जो बियरिश मार्केट है, जब ये नीचे की तरफ गिर रही थी, तो लास्ट कैंडल कहां थी आपकी, लास्ट कैंडल, बुलिश कैंडल आने से पहले लास्ट कैंडल आपकी कौन सी है, आप बोलोगे कि सबसे लास्ट वाली कैंडल ही हुई, जिसने लो बनाया। तो जैसे ही कैंडल ने अपना लो बनाया और बुलिश कैंडल जो है मार्केट में आ जाती है, वो आने के बाद क्या करती है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है ना। तो प्रीवियस कैंडल का जब वो हाई ब्रेक करती है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि लो बनना मार्केट में बंद हो गया। हमने क्या बोला कि मार्केट में जो है ये लो बनना बंद हो गया। तो आपने बोला कि लो बनना बंद हुआ, कब बंद हुआ, जब उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाई से लेके लो तक, कैंडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हाई से लेके लो तक मार्केट क्या थी, बियरिश। बट सडनली अगर वो बियरिश थी, तो मैं बोल सकता हूं कि हाई से लेके लो तक वो क्या थी, हम इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, इसको फिल कर देते हैं, वो क्या थी, हाई से लो, हाई टू लो, हाई से लेके लो तक वो मार्केट है जो बियरिश है। बट सडनली क्या होता है कि उधर एकदम से बुलिश कैंडल आ जाती है। अगर बुलिश कैंडल मार्केट में आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बियरिश जो मार्केट थी, बियरिश जो कैंडल थी, उसको रोक दिया गया। बियरिश जो ऑर्डर थे, सेलर्स के जो ऑर्डर्स थे, जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा रहे थे, उसको रोक दिया गया। तो कहां से कहां तक वो बियरिश थी, हाई से लेके लो तक वो बियरिश थी, और उसको क्या कर दिया, सडनली आप लोग बोल रहे हो कि उस मार्केट को जो है रोक दिया गया। तो अब मैंने क्या बोला कि जब उन्होंने रोका, आपने क्या बोला, किसने रोका, बायर्स ने रोका, किसको रोका, सेलर्स को रोका। तो अपने उन्होंने क्या किए, बुलिश बायर्स ने अपने क्या कर दिए, ऑर्डर्स लगा दिए, बियरिश ऑर्डर्स को रोक दिया गया। तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट में क्या क्रिएट हुई, सिंपल सी बात है कि मार्केट में जो है डिमांड क्रिएट हुई। तो इसको बोला जाता है कि आपका एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। और इसको जो है हम कैंडल स्ट्रक्चर में कैसे लगाएंगे, हाई से लेके लो तक, ठीक है ना, हाई से लेके लो तक। ये बुलिश मार्केट थी, इसको किसने कंट्रोल किया, सेलर्स ने। तो हमने क्या बोला कि मार्केट में सप्लाई बनी, ठीक है। अब ये वाली जो डाउन ट्रेंड का सिनेरियो आप बोल रहे हो कि हाई से लेके लो तक, हाई से लेके लो तक आप क्या बोल रहे हो, मार्केट बियरिश थी, उसको किसने कंट्रोल किया, आप कह रहे हो कि बायर्स ने कंट्रोल किया। तो जो बियरिश ऑर्डर थे उसको कंट्रोल करके किसने लगाए अपने ऑर्डर्स, बायर्स ने लगाए। तो आपने क्या बोला कि मार्केट में एक डिमांड बनी, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया गया, बियरिश ऑर्डर को रोक के अपने ऑर्डर्स लगा दिए, उनको रोक दिया गया, किसने, बायर्स ने। तो इस तरीके से क्या बनती है, जब मार्केट बुलिश है और एकदम से बियरिश कैंडल आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि मार्केट में सप्लाई बनी है। और जब अगर मार्केट बियरिश है, अचानक से बुलिश कैंडल आ जाती है, तो जहां से भी कंट्रोल किया जाता है, वहां से लेके लो पॉइंट तक आपका क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक। जस्ट सिंपल सी बात है, इसमें किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसा कि हमने जिक्र किया था, द लास्ट बियरिश कैंडल इन एन अप ट्रेंड एंड द लास्ट बुलिश कैंडल इन एन डाउन ट्रेंड, इसको हम जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे दिखता है। और इसके बाद जो हम चार्ट पे जाके भी इसको अच्छे से सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे लगाना है, कैसे जो है आपके ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। आई होप इतना जो है आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। ओके, जैसा कि हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, इंटरनल लेगो स्ट्रक्चर क्या होता है या एक्सटर्नल लेगो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वैसे ही हमने क्या लिखा है कि ऑर्डर्स ब्लॉक आर क्रिएटेड इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक जो है इंटरनली और एक्सटर्नली जो है बनाए जा सकते हैं। और इन एन अप ट्रेंड मार्केट, इन अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है, तो मार्केट क्या क्रिएट करेगी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिमांड। नॉर्मल सी बात है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, तो हमने डिमांड क्या बोला कि वो क्या बना रही है, वो डिमांड बना रही है। तो ऑर्डर ब्लॉक को जो आप डिमांड भी बोल सकते हो। तो डिमांड बोलोगे तो एक बेटर वे में है जो
समझ आपको आएगा, ठीक है ना। वो डिमांड को कैसे सिलेक्ट करना है या ऑर्डर ब्लॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, बात आती है उस चीज की, ठीक है ना। वो हम चार्ट पे भी जाके प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक जो है आपके इंटरनली भी बनाए जा सकते हैं और एक्सटर्नली भी बनाए जा सकते हैं। और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट जो है डिमांड क्रिएट कर रही है, अगर वो एक अप ट्रेंड की बात है, ठीक है ना। अगर वो एक अप ट्रेंड की बात है, अगर वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को आप बोल सकते हैं कि वो एक डिमांड क्रिएट कर रही है, जो सिंपल सी बात है। तो इसमें हमने क्या लिखा, द लास्ट बियरिश कैंडल इन एन अप ट्रेंड। भाई अगर अप ट्रेंड आपका बनेगा, अगर अप ट्रेंड आपका बनेगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अप ट्रेंड कब कंफर्म होता है। अप ट्रेंड जब कंफर्म होता है जब मार्केट प्रीवियस किसी लैग को मिटिगेट करके स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती है, तब वो एक अप ट्रेंड आपको बोलती है। और अप ट्रेंड में आपके क्या बनते हैं, हायर लो भी बनता है, इंड्यूसमेंट डिमांड भी बनता है, ठीक है ना। तो अब डिमांड तो सारी बन रही है, चाहे वो इंड्यूसमेंट डिमांड है चाहे वो हायर लो डिमांड है। तो अब इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला जो लेग है, ये वाली जो इंपल्स है ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। ये वाला जो इंपल्स है ये आपका ऊपर की तरफ गया, फिर जो मार्केट है वहां से आपका नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है ना। नीचे की तरफ आया है एंड अगेन फिर से क्या किया है मार्केट ने, यहां से जो है उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि जब वो बुलिश थी, ठीक है ना, जब वो बुलिश थी और उसने क्या किया, उसने प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेकआउट कर दिया, और हमने क्या बोला था कि मार्केट में एक हाई कंफर्म हुआ। तो उन्होंने क्या किया था, बुलिश ऑर्डर्स को क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो जब रोक दिया था, हमने क्या बोला कि मार्केट कहां से लेके कहां तक बुलिश थी, तो हमने बोला कि इस कैंडल के लो से लेके हाई तक जो है मार्केट बुलिश थी, इस टाइप से। तो रोका किसने, सेलर्स ने उनको रोका। तो किस किस चीज से रोका, अपने ऑर्डर से, सेलर्स ने अपने ऑर्डर से रोका, क्योंकि जब मार्केट में बियरिश कैंडल आई तो तब हमने वो चीज बोली। तो अगर बुलिश ऑर्डर्स को रोक दिया तो किसने रोका, बायर्स को किसने रोका, सेलर्स ने। अगर सेलर्स मार्केट में आएंगे तो वो क्या क्रिएट करेंगे, सिंपल सी बात है ना कि वो एक तो सप्लाई क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट में क्या क्रिएट होती है, आपकी सप्लाई क्रिएट होती है। कब होती है, जब मार्केट ऊपर की तरफ है, जब मार्केट बुलिश है, जब बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और सडनली जो है मार्केट में बियरिश कैंडल आना स्टार्ट कर देती है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि लास्ट बुलिश कैंडल को कहां से लेके कहां तक कंट्रोल किया गया था। तो लो से लेके हाई तक मार्केट बुलिश थी, और उसके बाद जो है उसके लो का ब्रेकआउट कर दिया। तो हाई बनना जब मार्केट में बंद हुआ, तो हमने बोला कि हाई से लो तक हमारा क्या था, बुलिश फ्लो था, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बियरिश फ्लो में। तो उस पूरे फ्लो को हम क्या बोलते हैं कि उस फ्लो के अंदर, बुलिश फ्लो के अंदर अब सप्लाई एंटर हो चुकी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक अपना ऑर्डर ब्लॉक बना, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेम जो बात है इसके लिए लागू होती है कि अब वो सप्लाई बना के बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना के नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ठीक है, गिर रहे हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मार्केट ने यहाँ पे जब वो नीचे गिर रही है, ये जो बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये जो बुलिश कैंडल आई है, क्या अब अभी तक हम ये कह सकते हैं कि उसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। ये जो प्रीवियस कैंडल आपकी जो बियरिश कैंडल है, इसका हाई ब्रेक किया है। तो आई थिंक कि हम नहीं बोल सकते कि अभी बुलिश कैंडल ने बियरिश कैंडल का हाई ब्रेक किया, बट हम ये जरूर कह सकते थे कि बुलिश कैंडल ने बियरिश कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो जब उसने लो ब्रेक किया तो हमने क्या सिखाया था, अभी हम इसको हायर लो नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ लो लिख रहे हैं, ठीक है ना, लोअर लो जो है इसको लिख रहे हैं। तो इस बुलिश कैंडल ने हाई तो अभी तक ब्रेक नहीं किया, बट लो ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या बोला था कि उसने लो को इधर शिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, उसने शिफ्ट कर दिया। तो अभी जो है आपके पास में लोअर लो ये पॉइंट है, ठीक है ना, लोअर लो जो है ये पॉइंट है, हाई वो है, ठीक है ना। ये लोअर लो बनना कब बंद हो जाएगा, जब वो हाई ब्रेक होगा। तो अभी आप क्या बोल रहे हो कि उसने नेक्स्ट बुलिश कैंडल ने उसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कैंडल स्ट्रक्चर की बात करें, मार्केट ने ये लो लगाया, हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई, फिर लो, हाई प्रोटेक्टेड है, लो एंड हाई एंड लो। तो उसके बाद जो बियरिश जो बुलिश कैंडल आई है जिसने इसका हाई ब्रेक नहीं, तो हम कह सकते हैं कि पहले जो है मार्केट और भी नीचे की तरफ गया, बाद में उसको ब्रेक किया है। जो सिंपल सी बात है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कि मैंने बोला कि ये काफी टाइप से जो है अपनी क्रिएशन मार्केट में कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो लास्ट बियरिश कैंडल है जब उसका हाई ब्रेक होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि मार्केट में सेलर्स को जो है कंट्रोल कर लिया गया है। तो अभी मैं क्या बोलूं कि इस हाई से लेके और जो नया लोअर लो लगा था यहां तक मार्केट क्या थी, आप ये कह सकते हो कि वो बियरिश थी। अगर वो बियरिश थी तो किसके कंट्रोल में थी मार्केट, सेलर के कंट्रोल में थी, है ना।
ये जो है सेलर्स के कंट्रोल में थी, बट इनको रोक दिया, किसने रोक दिया? बायर्स ने। तो उन्होंने अपने ऑर्डर्स लगाए हैं। तो हमने क्या बोला कि मार्केट ने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके दिया। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हमने क्या बोला कि मार्केट ने जो है एक डिमांड आपको क्रिएट करके दी। सेम सिनेरियो इधर हुआ कि उसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया एंड देन जो है उसके हाई को इधर ब्रेक किया। तो हम इधर भी लिख देते हैं कि एक जो है आपका इंटरनल में भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। तो इसका लो पॉइंट मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि इसको हमने क्या बोला था कि वो जस्ट एक पुल बैक है। पुल बैक का मतलब होता है डिमांड, और वो डिमांड अगर प्रीवियस डिमांड को मिटिगेट ना करे तो वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट के बारे में जो हम सब लोग पढ़ चुके हैं। तो अब अगर मैं कहूं कि जब मार्केट ने इस लास्ट बुलिश कैंडल को बियरिश किया, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां से हाई से लेके इस कैंडल के लो तक मार्केट क्या थी? बुलिश थी। तो किसने उसको कंट्रोल किया? सेलर्स ने उसको कंट्रोल किया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि पहले यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुई, बट सडनली ही बायर्स ने उसको दोबारा जो है टेक ओवर कर लिया। तो हमने क्या बोला कि ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये अगेन किस में कन्वर्ट हो गया? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में। तो हमने क्या बोला कि ये वाला जो एरिया है, ये क्या क्रिएट हुआ? एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ। ठीक है ना? क्या क्रिएट हुआ? एक डिमांड क्रिएट हुआ। ठीक है। इससे जो नेक्स्ट क्लास है वो फेयर वैल्यू गैप और ओरिजन्स के बारे में है, और इम्बैलेंस के बारे में है, अनमिटिगेटेड एरिया के बारे में है। तो इसको और फिल्टर कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझ आएगा, आई होप। अभी हम जो है ऑर्डर ब्लॉक लगाना सीख रहे हैं, ओरिजन लगाना नहीं सीख रहे हैं, फिल्टर करना इसको नहीं सीख रहे हैं। जस्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्केट में बनता है या कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इस कैंडल का, जो बुलिश कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ, तो हाई से लेके लो तक मार्केट बुलिश थी, और जैसे ही जो बियरिश कैंडल आई तो हाई बनना बंद हुआ। तो हमने बोला कि सबसे पहले सेलर्स ने उस एरिया को कंट्रोल कर लिया जो बायर्स के हाथ में थी, एंड अगेन बायर्स ने क्या किया? उस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया। तो हमने बोला कि बायर्स दोबारा जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना? कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब जब उसको कंट्रोल किया, किसको? लास्ट बियरिश कैंडल को। तो आपने क्या बोला कि बियरिश कैंडल का लो यहां पे था। ठीक है ना? बियरिश कैंडल का लो यहां पे था और बियरिश कैंडल का हाई इधर था। तो हमने क्या किया? बियरिश कैंडल के लो से लेके बियरिश कैंडल के हाई तक हमने अपना क्या लगाया था? ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि यहां से जो है दोबारा बायर्स ने कंट्रोल किया मार्केट को। उसके बाद जो है मार्केट अगेन ऊपर की तरफ चला गया और स्ट्रक्चर का ब्रेक कर दिया। जैसे ही उसने स्ट्रक्चर का ब्रेक किया, वैसे ही आप लोगों ने क्या बोला कि मार्केट में जो है हायर लो मेरा क्रिएट हुआ। अगर वो हायर लो क्रिएट हुआ तो वो जो डिमांड है, किसकी डिमांड है? वो एक हायर लो की डिमांड है। ये जो डिमांड है किसकी डिमांड है? इंड्यूसमेंट डिमांड है। तो अब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट जब उसने किया, उसके बाद जो है फिर से मार्केट नीचे की तरफ आई, राइट? तो उसने क्या किया? अगेन जो है प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इस हाई से लेके इस लो तक अगेन मार्केट क्या थी? अगेन मार्केट जो है बुलिश थी। अब उसको किसने कंट्रोल किया? आपने बोला कि उनको सेलर्स ने कंट्रोल किया। तो अब मैं इसके अंदर एक बार एसपी लिख देता हूं। एसपी का मतलब सप्लाई। तो अब उन्होंने अपने ऑर्डर से, सेलर्स ने अपने ऑर्डर से बायर्स के ऑर्डर को खत्म कर दिया। तो आप लोगों ने बोला कि मार्केट में एक सप्लाई बनी। ठीक है, सप्लाई बनी। अगली कैंडल भी जो है बियरिश है। फिर अगेन आप देख रहे हो कि मार्केट में बुलिश कैंडल आई। तो अगर बुलिश कैंडल आई तो उसने क्या किया? ये लास्ट बियरिश कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। तो हाई ब्रेक किया तो आपने क्या बोला कि इस रेड कैंडल के हाई से लेके इस रेड कैंडल के लो तक मार्केट क्या थी? बियरिश थी। मतलब मार्केट में जो है सेलिंग चल रही थी, सेलर्स जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे। बट जैसे ही वो बुलिश कैंडल आई है तो अपने किसने उनको रोक दिया? सेलर्स को किसने रोक दिया? बायर्स ने रोक दिया। तो बायर्स ने रोका तो उन्होंने अपने क्या लगा दिए? ऑर्डर्स लगा दिए। ठीक है ना? तो उसने उन्होंने क्या क्रिएट की? एक डिमांड क्रिएट की। बियरिश ऑर्डर्स को रोक के अपने जो है बुलिश ऑर्डर उन्होंने लगा दिए हैं। तो एक डिमांड क्रिएट हुई है, और उस डिमांड को हमने क्या बोला कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो है मेरा क्रिएट हुआ है, उस कैंडल के लो से लेके उस कैंडल के हाई तक। तो इस प्रकार से जो है मार्केट में आपका सप्लाई और डिमांड का जो है क्रिएशन होता है। इस प्रकार से जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक का क्रिएशन होता है। अब ट्रेंड का एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आप इसको समझ पाए हो। चार्ट पे जाके जो इसको हम देख लेते हैं, और डाउन ट्रेंड में जो है आप अपने आप से जो है अपनी थ्योरी इसकी क्रिएट करना, पिक्चर्स जो है इसकी क्रिएट करना, और एग्जांपल जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करना। तो थ्योरी इतनी ही थी। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल में चार्ट में जाके भी देख लेते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली आपको बात समझ आई। एक बार हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि जब मार्केट बुलिश है, ठीक है ना, वो बुलिश कैंडल बना रहा है, तो अचानक से मार्केट में क्या आते हैं? सेलर्स आते हैं। तो हमें क्या देखना होता है
कि जो मेरी लास्ट बुलिश कैंडल है उसका जो है हाई, लास्ट बुलिश कैंडल का हाई बनना कब बंद हुआ, वो कब बंद होगा, जब कोई उसके लो को ब्रेक करेगा। तो जैसे ही लो को ब्रेक किया तो हम कह सकते हैं कि वो जो लास्ट बुलिश कैंडल थी वहां पे किसके ऑर्डर थे, बायर्स के ऑर्डर थे, उसको किसने कंट्रोल किया, सेलर्स ने कंट्रोल किया। तो हाई टू लो आपका क्या था, बुलिश फ्लो था, और उसको क्या कर दिया, बियरिश कर दिया हाई टू लो को। तो हमने क्या बोला कि वहां पे अब बुलिश ऑर्डर की बजाय कौन से ऑर्डर हैं, बियरिश ऑर्डर हैं, और उन्होंने क्या क्रिएट किया, सेलर्स सप्लाई क्रिएट की। और वो कौन क्रिएट करता है, वो सेलर्स क्रिएट करते हैं। तो यहां से मार्केट किसके कंट्रोल में आई, सेलर्स के कंट्रोल में आई। उन्होंने क्या क्रिएट किया, सप्लाई। सेम थिंग इसके लिए कि जब वो बियरिश है, बियरिश है, तो लास्ट बियरिश कैंडल को किसने ब्रेक किया, कौन ब्रेक करेगा, अपोजिट। अगर सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं तो बायर्स जो है उनको कंट्रोल करेंगे। तो इस हाई से लेके लास्ट बियरिश कैंडल के हाई से लेके लो तक मार्केट क्या थी, बियरिश थी। तो उसको क्या कर दिया, बुलिश। बुलिश किसने किया, बायर्स ने बुलिश किया। किसके, अपने ऑर्डर्स लगा के, किसके, बाइंग के ऑर्डर लगा के। तो बाइंग के ऑर्डर लगेंगे तो बियरिश ऑर्डर को क्या कर दिया, बुलिश कर दिया। तो हमने क्या बोला कि उन्होंने उनके ऑर्डर्स को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। किन्होंने रोक दिया, बायर्स ने रोक दिया। तो वो एरिया क्या बना आपका, वो एरिया किस में कन्वर्ट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक में, जिसको कि हम डिमांड भी बोलते हैं। अब डिमांड जो आपकी काफी तरह की होती है, एक डिमांड हायर लो की भी होती है, और एक जो डिमांड आपकी इंड्यूसमेंट डिमांड भी होती है। और आगे की क्लासेस में आप जाके सीखोगे कि फ्लिप भी जो है एक डिमांड होती है। फ्लिप का जो है नाम इसलिए लिया ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। तो फ्लिप भी है एक काइंड की डिमांड होती है। वो कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, वो नेक्स्ट क्लासेस में आप जानोगे। और ये सिर्फ हम क्या सीख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक को लगाना सीख रहे हैं। ठीक है, उनको फिल्टर करना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आप नेक्स्ट क्लास में जो है अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर इतना ही। प्रैक्टिकल पे अब हम चलते हैं, चार्ट पे हम लोग चलते हैं। ओके, तो चार्ट के अंदर अब हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं कि चार्ट में ये कैसे दिखता है। ठीक है ना, तो अभी जो है हम एक बार हल्का सा अपना स्ट्रक्चर मैप कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्रेक होने से पहले मुझे जो दिख रहा है, ये आपका हाई पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ये वाला इधर। ठीक है, ये इसको क्या किया, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। इसका इधर क्या किया, स्ट्रक्चर का जो है ब्रेकआउट मार्केट ने किया। तो हमने इसको क्या लिखा कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है मार्केट में हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने अगेन आपको क्या क्रिएट करके दिया, एक और जो है इधर आगे की तरफ आप देख रहे हो कि दोबारा से जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने करके दिया। ठीक है, तो अब अगर उन्होंने यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक पुल बैक, एक डिमांड। तो अब उन्होंने किसको ब्रेक कर दिया, डिमांड को ब्रेक कर दिया। डिमांड को ब्रेक करके मार्केट कहां तक गिरा है, यहां तक गिरा है, और वापस जो है ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो डिमांड को ब्रेक करके बना है, प्रीवियस किसी डिमांड पे नहीं बना। तो वो हमारा क्या है, एक इंड्यूसमेंट हायर लो है। ठीक है ना, तो अब इंड्यूसमेंट हायर लो से लेके हमें यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, एक इनवैलिड पुल बैक। एंड देन इधर भी जो है हमें एक पुल बैक दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो है हायर हाई दिखाई दे रहा है। तो अभी जस्ट मैं आपको हल्का हल्का करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया है, हायर लो से लेके हायर हाई तक का मार्केट लिया। अब अगर हमें हायर लो टू हायर हाई डिमांड्स लगानी है तो हम कैसे उनको लगा सकते हैं, उसके ऊपर जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी नीचे से स्टार्ट करते हैं हायर लो से। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो है आपका लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि उसने प्रीवियस जो है लो पॉइंट को भी ब्रेक किया हुआ है। ठीक है ना, प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर किया हुआ है, तो ये जो है आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो अब ये बुलिश कैंडल जो आई हुई है, इतनी बड़ी जो बुलिश कैंडल है, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये बुलिश कैंडल आने से पहले आपकी लास्ट बियरिश कैंडल किधर है, तो आप क्या कहोगे कि इससे पहली जो बियरिश कैंडल है वो ये वाली है, और उसका हाई किधर है, इधर है। तो अभी आपने क्या लिखा, उस कैंडल का हाई। तो अब जो बुलिश कैंडल ने, ये जो बुलिश कैंडल है, क्या इसके हाई को ब्रेक किया, नहीं किया। बट उन्होंने क्या कर दिया, उसके लो को ब्रेक कर दिया। तो उसके लो को ब्रेक करके अभी जो है हम इधर एक बार लोअर लो ही लिख रहे हैं। ठीक है, हायर लो हटा रहा हूं। तो अभी आप कह सकते हो कि जस्ट हाई तो ब्रेक नहीं किया बुलिश कैंडल ने, बट लो को ब्रेक कर दिया। तो लो को ब्रेक करके न्यू लो कहाँ क्रिएट किया, आप कह रहे हो कि ये जो आपने लोअर लो लिखा है ये आपका जो है मार्केट में न्यू लो क्रिएट हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, इससे हमें क्या समझ आता है कि उस हाई पॉइंट से लेके इस लो पॉइंट तक मार्केट क्या है, बियरिश है। ठीक है, मार्केट क्या है, बियरिश है। मार्केट के पास में सप्लाई है,
बट आगे जाके आप क्या देख रहे हो, ठीक है ना, ये किसके ऑर्डर्स हैं, उस हाई से लेके उस लो तक ये सेलर्स के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अभी मार्केट बियरिश है, बट आप बोल रहे हो कि इस कैंडल ने तो नहीं किया, बट नेक्स्ट कैंडल ने है जो ब्रेकआउट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जितना भी एरिया था, किसका एरिया था, ये सेलर्स का एरिया था, इसको किसने कंट्रोल कर लिया? तो आप कह सकते हो कि बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। तो बायर्स ने कंट्रोल किया तो उन्होंने आपको क्या दिया, एक डिमांड क्रिएट करके दी, और हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक भी उन्होंने जो है हमें क्रिएट करके दिया। ठीक है, मतलब सेलर्स के ऑर्डर्स को किसने टेक ओवर कर लिया, किसने रोक दिया, बायर्स ने रोक दिया। तो इसको आप ऑर्डर ब्लॉक बोलो या आप इसको डिमांड बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना भाई। वहां से लेके वहां तक मार्केट में सप्लाई थी, और जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट में क्या क्रिएट हुआ, डिमांड। तो बायर्स ने क्या कर लिया, सेलर्स को टेक ओवर कर लिया, उनको रोक दिया अपने ऑर्डर्स लगा के। तो हम कह सकते हैं कि आपका क्या क्रिएट हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है। अब जो अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड की बात है भाई, वो कहां तक मिटिगेट हुआ, उसको कैसे सिलेक्ट करना है, उसको कैसे रिफाइन करना है, वो नेक्स्ट क्लासेस में जो आप सीख जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। अब उसके बाद आप बोल रहे हो कि मार्केट में यहां से भी जो है मेरा मार्केट इसके बाद यहां से ऊपर गया है, ठीक है। अब वो यहां से ऊपर गया है, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। आप कह रहे हो कि इधर भी जो है मेरे को दिख रहा है कि इस कैंडल का जो है लो ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, लो ब्रेक कर दिया। तो आप लोगों ने बोला कि जैसे ही लो ब्रेक किया वैसे ही मार्केट में हाई बनना बंद हो गया, ठीक है। तो हाई उसको क्यों लिया है, क्योंकि बुलिश कैंडल के हाई को ब्रेक करके, अभी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि जो ये बियरिश कैंडल आई है, इसने रेड कैंडल के हाई को तोड़ के मार्केट में न्यू हाई क्रिएट कर दिया। बट उस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक अभी नहीं हुआ है, बट आगे जाके जो है उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस कैंडल के लो से लेके, बुलिश कैंडल के लो से लेके रेड कैंडल के हाई तक जो है मार्केट बुलिश है। हम कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक मार्केट क्या है, बुलिश है। मतलब मार्केट बुलिश है तो किसके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बायर्स के ऑर्डर्स इधर लगे हुए हैं। बट हमें क्या दिख रहा है कि उसका जो है लो ब्रेक कर दिया। तो जो आपके बाइंग के ऑर्डर्स थे उसको किसने कंट्रोल कर लिया, सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया। तो हमने क्या बोला कि मार्केट में जितने एरिया के अंदर भी लास्ट डिमांड थी उसको किसने टेक ओवर कर लिया, सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया। तो उधर क्या क्रिएट हुई, आपकी सप्लाई जो है क्रिएट हुई। तो हम कह सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर अपना डिमांड था, जहां पे बायर्स के ऑर्डर्स थे, अब वहां किसके ऑर्डर्स हैं, सेलर्स के जो है ऑर्डर्स हैं। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, सप्लाई। अब इसको कैसे फिल्टर करना है, इतना बड़ा सप्लाई जोन तो हम नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है। इसलिए जो है मैंने आपको ओरिजिन भी सिखाया है ना, ओरिजिन्स भी आप लोगों को सिखाए हैं। अब वो चीजें जो है इधर काम आएंगी आपकी। तो अभी आपने क्या लगाया, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक लगाया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक आपका किस चीज का बना, सप्लाई का। ये आपका किसका बना, डिमांड का ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी आप क्या कह रहे हो कि मार्केट नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, वो कहां तक गिरी है, वो यहां तक में गिरी है, ठीक है ना। तो लास्ट कैंडल का लो इधर है, हम ये लिख देते हैं कि लास्ट कैंडल का लो इधर है, और लास्ट कैंडल का जो है हाई इधर है, ठीक है, वो सबको दिख रहा है। तो मैंने लिख दिया कि हाई उधर है, लो इधर है। तो इसका मतलब कि अगर मार्केट में बियरिश कैंडल बन रही है तो उस हाई से लेके इस कैंडल के लो तक मार्केट क्या है, बियरिश है। मार्केट को किसने कंट्रोल किया हुआ है, सेलर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। तो किसके ऑर्डर्स हैं इसमें, इसमें सेलर्स के ऑर्डर है। और जैसे ही आपने देखा कि एकदम से बुलिश जो कैंडल आई है, उसने क्या किया, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो हमने क्या बोला कि बायर्स ने उनको रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, और अपने ऑर्डर्स लगा दिए। तो हमने क्या बोला कि इस प्रकार से किस चीज की क्रिएशन हुई, आपके ऑर्डर ब्लॉक की, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग डिमांड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने ऑर्डर्स लगा के उनके एरिया को ब्लॉक कर दिया और खुद अपना ऑर्डर से इधर लगा दिया। तो ये आपका क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक। ये आपका क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिमांड। वो आपका क्या है, सप्लाई। आप सीख जाओगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन सा अनमिटिगेटेड एरिया होता है, कौन सा मिटिगेटेड एरिया होता है, वो आप हर चीज सीख जाओगे। बट अभी जो है ऑर्डर ब्लॉक लगाना हम लोग सीख रहे हैं कि भाई कैसे एक ऑर्डर्स को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि मार्केट में यहां तक जो है मार्केट वापस अगेन बुलिश जा रही है, बुलिश जा रही है। तो यहां पे जो बियरिश कैंडल आई है, उसने प्रीवियस कैंडल के लो को तो ब्रेक नहीं किया, बट मिटिगेट जरूर किया, मिटिगेट जरूर किया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट कैंडल का जो लो है इधर है, और हाई जो है आपका लास्ट कैंडल का हाई इधर था। तो मार्केट में जो गिरावट आई, उन्होंने क्या किया, बियरिश कैंडल ने हाई को ब्रेक करके जो है मार्केट का हाई शिफ्ट कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है,
अभी हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट में यहां से लेके यहां तक क्या है, डिमांड है, ठीक है ना, डिमांड है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है, इस केस में थोड़ा सा सिनेरियो आपका बदल जाएगा। तो जब मार्केट नीचे की तरफ आई तो सेलर्स जो हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। सेलर्स कहां तक आए, सेलर्स कहां तक आ पाए, आपको वो देखना है। उसमें क्या था कि जब सेलर आ रहे थे, उस कैंडल के हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगाया, तो हमने क्या बोला, लो से लेके हाई, हाई तक जो है मार्केट बुलिश है। लेकिन उसके बाद जो है मार्केट में सेलर्स भी आए हैं, बट सेलर्स जो है उस लो को ब्रेक करने में फेल हुए। तो हमने क्या बोला कि वो लो को ब्रेक करने में फेल हुए। कहां तक लो लगाया, यहां तक जो है लो लगा दिया, और फिर से क्या कर लिया। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट आ रही थी, फिर उसने लो लगाया, ठीक है, और ये जो मार्केट ने हाई लगाया, अब हाई के बाद में जब मार्केट नीचे आई तो वो लो को ब्रेक करने में फेल हुई। फिर से किसने कंट्रोल कर लिया, बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। तो ये आपका क्या बना, एक, सॉरी, ये आपका क्या बना, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक। उन्होंने दोबारा अपने ऑर्डर्स लगाए, किसने, उस एरिया को ब्रेक ही नहीं करने दिया गया, उस लो को ब्रेक ही नहीं करने दिया गया। और किसने अपने ऑर्डर्स लगाए हैं, बायर्स ने अगेन जो है यहाँ पे अपने ऑर्डर्स लगाए हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये मेरा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यह यहाँ पे सप्लाई क्रिएट ही नहीं हो पाई, यहाँ पे जस्ट क्या है, डिमांड है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मेरा डिमांड, और ये आपका क्या हुआ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं। भाई यहाँ पे मेरा डिमांड है। अब ये इतना बड़ा जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड है, इसको कैसे फिल्टर करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको सीख लेंगे कि कैसे इनको फिल्टर करना है, कैसे आपके ओरिजिन्स को लगाना है, ठीक है, वो चीज सीख लेंगे। अभी हम किसको लगा रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, तो ये जो है आपका एक इनवैलिड पुल बैक है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो है लो ब्रेक नहीं हो पाया, ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो पाया। तो अगर इसकी डिमांड को लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो कोई बात नहीं, मत लगाओ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब अगर मतलब इस सिनेरियो में हम देखें, तो ये जो है हमारी बियरिश कैंडल है, वो बियरिश कैंडल यहां तक आई है, ठीक है, ये उसने लो लगाया है, लो लगाने के बाद जो है बायर्स ने वापस क्या कर लिया, ठीक है, इस बियरिश कैंडल को यहां से यहां तक वो बियरिश थी, बट प्रीवियस कैंडल का वो लो ब्रेक नहीं कर पाई। हम कह सकते हैं कि यहां से लेके हाई से लेके और यहां तक लो तक मार्केट बियरिश थी, और फिर से जो है यहाँ पे बुलिश कैंडल मार्केट आई है और उस हाई को ब्रेक कर दिया, तो क्या बनाया, उधर भी जो है एक डिमांड जोन बनाया, ठीक है ना, वो भी क्या है आपका डिमांड। और ये इनवैलिड पुल बैक है। इनवैलिड पुल बैक किस चीज में काउंट किया जाता है, जस्ट प्योर लिक्विडिटी। भाई वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट ही है, ठीक है ना, इंटरनल टाइम फ्रेम की, वो भी एक लिक्विडिटी क्रिएट मार्केट में करती है, हमें इंड्यूस करती है, ठीक है। तो ये हमने क्या लगाया, इनवैलिड, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी आप बोल सकते हो, इनवैलिड डिमांड भी आप बोल सकते हो, इनवैलिड पुल बैक भी आप इसको बोल सकते हो, जो भी आपका दिल करे वो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इनवैलिड पुल बैक या इनवैलिड डिमांड या इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी आप लिख सकते हो कि एक ऐसा जोन जहां पे मार्केट में सबको इंड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप इसको लिख सकते हो, ना लिखो तब भी आप लोगों की मर्जी है। अब आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको कैसे फिल्टर करना है, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप उसको सीखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोला कि ये जो बुलिश कैंडल है, इसने भी प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक किया और हाई भी ब्रेक किया। तो इस कंडीशन को कैसे समझना है कि ये मेरी बुलिश कैंडल का हाई था, ये जो है मेरी बुलिश कैंडल का लो था, ठीक है, ये जो है मेरी बुलिश कैंडल का लो था। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी बुलिश है, तो उसने क्या किया हुआ है, हाई को भी ब्रेक कर दिया और लो को भी ब्रेक कर दिया। तो इसको हम कैसे समझे कि मार्केट में यहां से यहां तक जो है सेलिंग आई है, फिर से जो है उसको कंट्रोल किया गया है। तब जैसे ही इस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो आपने क्या बोला कि हाई बनना बंद हुआ। तो हाई से लेके इस लो तक मार्केट क्या हुई, पहले वो बुलिश थी, और जैसे ही इसका लो ब्रेक किया तो आपने बोला कि वो बियरिश हुई, ठीक है, वो बियरिश हुई। लेकिन अगेन उसी कैंडल ने जो उसका हाई ब्रेक कर दिया, तो वापस से वो क्या हो गई, बुलिश हो गई, वापस से उधर क्या क्रिएट हुआ, एक पुल बैक क्रिएट हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, और हम जिसको बोल सकते हैं कि एक डिमांड जो है हमारी क्रिएट हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इनको देखना है। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि यहां तक जो है मार्केट बुलिश है, उसके बाद आपको आपको क्या दिखा, एक बियरिश कैंडल दिखी। तो ये जो लो इधर लगाए थे इसको डिलीट कर देते हैं, और ये जो है आपका इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है,
ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो कि हमारे लिए जो है ये एक बुलिश कैंडल है, राइट? ये एक बुलिश कैंडल है, इसका हाई इधर है, इसका लो इधर है। इसको जूम करके हम अच्छे से देख लेते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद में जो है अगली कैंडल भी बुलिश है, और ये इस कैंडल की कोई भी वीक नहीं है। इसका मतलब कि इसका लो पॉइंट और ओपन पॉइंट क्या है? लो पॉइंट और ओपन पॉइंट जो है इसके सेम है, ओपनिंग और लो पॉइंट जो है इसका सेम है, ठीक है। और इसका हाई किधर है? हाई इधर है, ठीक है, तो हमने लिख दिया हाई। तो उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि जब वो हाई लगाया उस कैंडल ने और क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ आगे की, और जो बियरिश कैंडल है हम लोग साफ देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूं, ये देखो इधर, ये उसने क्या किया है, उसकी लो और ओपनिंग को ब्रेक कर दिया। तो जब उसने ब्रेक किया तो आप लोगों ने क्या बोला कि वो हाई बनना मार्केट में बंद हो गया है ना, हाई बनना बंद हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट जो है इस लो से लेके उस हाई तक क्या थी? बुलिश थी। तो अब जब रेड कैंडल आई तो उसको क्या कर दिया गया? अपोजिट ऑर्डर्स लगा दिए गए और उसको कंट्रोल कर लिया। किसने कंट्रोल कर लिया? सेलर्स ने। तो ये आपका पूरा एरिया क्या था? सप्लाई था। तो आपने बोला कि जैसे ही वो सप्लाई बना तो लास्ट बियरिश कैंडल इधर है मेरी, तो उसके बाद जो है मार्केट में अगेन बुलिश कैंडल आई है और उस हाई को जो है अगेन ब्रेक कर दिया गया, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। तो वहां से लेके वहां तक मार्केट में क्या थी? सप्लाई थी। कब थी? जब उस कैंडल का जो है आपका लो ब्रेक हुआ, ठीक है। वैसे ही आपकी क्या क्रिएट हुई? सप्लाई। तो अब आप कह रहे हो कि मार्केट ने तो है जो उसको ब्रेक कर दिया, तो उसको ब्रेक किया तो सेलर्स ने यहां से लेके यहां तक मार्केट को कंट्रोल किया था। तो जैसे ही उसका एरिया ब्रेकआउट किया गया तो आप क्या बोल सकते हो कि यहां से लेके यहां तक मार्केट में अगेन जो है एक डिमांड क्रिएट हुई है, एक ऑर्डर ब्लॉक जो है क्रिएट किया गया है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिमांड क्रिएट मार्केट में की गई है और ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्केट में मेरा क्रिएट किया गया है। तो ये हमारी क्या थी? इधर डिमांड थी और एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो इसको इस टाइप से लगाना है। और जो है फिल्टर इनको आगे करना आप लोग सीख लोगे इजीली। सिर्फ एक बार ऑर्डर ब्लॉक लगाना सीख लो, बस मेरी थ्योरी को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ। अब लास्ट बुलिश कैंडल ये है, बियरिश कैंडल ने फिर से क्या किया है आप लोग साफ देख पा रहे हो कि इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या लिख दिया? इस कैंडल का जो है लो ब्रेक कर दिया, तो हायर हाई बनना मार्केट में बंद हुआ। उसके बाद आप बोल रहे हो कि बियरिश कैंडल आई, तो लो से लेके हाई तक मार्केट क्या है? बुलिश है। लेकिन बियरिश कैंडल ने क्या किया? सेलर्स ने क्या कर लिया? अपने ऑर्डर्स लगा दिए और उस एरिया को क्या कर दिया? रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। तो उन्होंने क्या बनाया? एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हम इसको बोल सकते हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? सप्लाई। क्योंकि अभी हम इसको सप्लाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी जो है मार्केट वहां से नीचे की तरफ जो है गिरता हुआ जा रहा है। तो ये क्या बना? आपका ऑर्डर ब्लॉक बना। और ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का, जिसने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को कंट्रोल किया, इस मार्केट में सप्लाई क्रिएट हुई। तो ये आपका एक इधर डिमांड बना क्योंकि ये भी एक पुल बैक था। ये आपका डिमांड बना क्योंकि ये भी आपका एक पुल बैक था। ये एक इनवैलिड डिमांड, इनवैलिड पुल बैक है। ये आपका एक डिमांड जोन है जो कि मार्केट में क्या है? एक इंड्यूसमेंट है। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है जो क्या है? एक इंड्यूसमेंट डिमांड है। और ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये क्या है? एक आपका हायर लो वाला डिमांड है। तो ऐसे जो है आपको ऑर्डर ब्लॉक लगाने हैं और फिल्टर करना इनको आगे की तरफ सिखाया गया है। आप आपको ऐसा दिख रहा होगा कि इतने बड़े बड़े एरिया को कैसे जो है हम लगा सकते हैं, इनको कैसे फिल्टर किया जाएगा, कैसे फिल्टर नहीं किया जाएगा, वो आप जो है आगे की तरफ सीख लोगे, ठीक है, आगे आगे वाली क्लासेस में आप सीख लोगे। जिसको हमने क्या नाम दिया था कि एक ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसके अंदर एक ओरिजन होता है। अब ओरिजन को कैसे लगाना है वो आप नेक्स्ट क्लास में देख लोगे। कौन सा एरिया मिटिगेटेड है, कौन सा एरिया अनमिटिगेटेड है, वो भी आप नेक्स्ट क्लास में सीख लोगे। बस अभी ब्लॉक को लगाना सीखो भाई, ये मेरा ब्लॉक बना, ठीक है ना। कि बियरिश जब मार्केट में बुलिश ऑर्डर को रोका तो किसने रोका? बियरिश ने। तो मार्केट में क्या बनेगी? सप्लाई। और अगर मार्केट बियरिश है तो उसको किसने रोका? बुलिश ऑर्डर्स ने रोका। तो क्या बनेगी? आपकी डिमांड। तो है ना, सेलर्स को कौन रोकता है? बायर्स। और बायर्स को कौन रोकता है? सेलर्स। तो सिर्फ अभी जो है ब्लॉक लगाना आप सीखो, उनको फिल्टर करना नेक्स्ट क्लास में आप सीख जाओगे। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जब आप इनको सीख जाओगे फिल्टर करना, तो जो अभी ये हल्का सा जो मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो इतना बड़ा, जैसे मान लो कि हमने इधर लिख भी दिया है, मान लो ये एक इनवैलिड डिमांड है, तो अब आप कह रहे हो कि इसको किस कैसे फिल्टर होगा, तो नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा कि आपके लिए जो हर जोन फिल्टर हो जाएंगे इस टाइप से। फिर जो है आपको आपका ऑर्डर ब्लॉक लगाना रहेगा इससे लेके ओरिजिन तक।
इस टाइप से। वैसे तो ओरिजिन मैंने आपको सिखाया, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, कि ओरिजिन मार्केट में क्या होता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में आप यहां से लेके यहां तक ही ले सकते हो, और इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक हमारा ओरिजिन है, ठीक है। और इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि यहां से लेके यहां तक हमारा ओरिजिन है, ठीक है। इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि वहां से लेके वहां तक जो है हमारा ओरिजिन था। इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ये बिल्कुल ओके लगा हुआ है, और इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि यहां से लेके जो हमारा इधर एक डिमांड है, ओरिजिन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको बाद में दिखेंगे। इसमें बिल्कुल भी आपको अजीब सा नहीं लगेगा, कंफ्यूजन सा नहीं लगेगा, जब आपको जो है इन चीजों को फिल्टर करना आ जाएगा। बट अभी जो है, अभी के लिए जो है आप अपना ऑर्डर ब्लॉक लगाना सीखिए। ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही आपको लगाना आ जाएगा, वैसे ही आपको ओरिजिन भी लगाने आ जाएंगे, और अनमिटिगेटेड और मिटिगेटेड एरिया भी सिलेक्ट करना आ जाएगा, फेयर वैल्यू गैप भी जो आपका सिलेक्ट करना आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए हो कि ऑर्डर ब्लॉक का वाकई में क्या मीनिंग होता है, और कैसे जो है वो ब्लॉक्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।